हमारे देश में आए दिन अनेकों घटनाएं होती जा रही है। जैसा कि कल के न्यूज़ अगर देखा जाए 10 नवंबर के शाम 6:50 पे दिल्ली का जो किला गेट है, लाल किला के जस्ट सामने के एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चलती हुई कार के साथ भयानक वाला ब्लास्ट होता है। ठीक, और उसी के आसपास पाया जाता है 3.5 क्विंटल का एक विस्फोटक बम और AK-47। और जब कार में धमाका होता है चलती हुई कार में, तो आसपास का लगभग 4 से 5 कार ध्वस्त हो जाती है। सुना तो भटके मन को राह दिखाता पता होना चाहिए कि शहर में जो है कार ज़्यादातर होती है तो CNG वाला होता है, और CNG का सिलेंडर होता है उसमें, जिसमें CNG गैस होता है ना, वो भरा जाता है। तो वो बहुत जल्दी क्या करता है, ब्लास्ट करता है। जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से पूरा देखने का प्रयास करिएगा, गौर से समझिएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है देश में हमारे। तो फिर क्या होता है कि बाकी जितने भी कार थे वो सारे कार क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। सभी का एकदम प्रकच्चा उड़ जाता है, पूरा खत्म, ठीक है ना, कार हो जाता है। उसके बाद शहर में अफरा तफरी, और लाल किला ऐसा जगह है जहाँ पे हम चूंकि ऑलरेडी जा चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि ये सभी पर्यटक स्थल जितने इतने भीड़ वहाँ पे जाते हैं ना, हजारों हजार की संख्या में लोग रहते हैं। बट ये हुआ कार पार्किंग के साथ जितने भी थे, इतना भयानक विस्फोट हुआ कि जो रोड का जो लाइट होता है, तो स्ट्रेट लाइट कहते हैं, ये सारा लाइट था वो सब खत्म हो चुका है उस जगह पर के। पूरा अफरा तफरी का माहौल, आग से लोग झुलस रहा है। करीब करीब अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि 10 लोग मारे जा चुके हैं और 25 लोग घायल हैं अभी। मतलब 10 लोग क्या हो गए, ऑन द स्पॉट मर गया। कितना तो हॉस्पिटल में दम तोड़ा, 2-3 लोग, ठीक है ना, और 25 लोग क्या हो गए, घायल हो गए। अब ये घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके लिए हमारे पास पुलिस प्रशासन है, आर्म फोर्सेज है बदला लेने के लिए। दूसरी चीज़, ये क्या समझा जाए, एक प्रकार से हम लोग पिछली बार जब पहलगाम अटैक हुआ था, याद करो, 22 अप्रैल 2025 को, उस दिन 28 जो देश के नागरिक थे वो शहीद हुए थे। और उस टाइम टेररिस्ट ही थे, बट क्या पूछ के मारा गया था कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, बस ये कह के मारा गया। और आज 6 महीने प्लस जा चुके हैं और आज फिर से ये घटना हमारे पास सामने है। इससे एक चीज़ तो समझ आता है कि जो अटैक करने वाले थे, जब AK-47 प्राप्त हो रहा है, बम प्राप्त हो रहा है, तो ये तो कोई भारत के नागरिक नहीं कर रहा है, कोई बाहर वाले हैं। और बाहर वाले हैं तो टेररिस्ट ही कहा जाएगा। अब जब टेररिस्ट है तो उसको ऐसा नहीं कि वो आएगा अपना मन ये करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गाँव में अनजान व्यक्ति अगर प्रवेश करता है, तो गाँव के बूढ़े बुजुर्ग ना पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि बताइए आपको कहाँ जाना है। अगर बढ़िया से नहीं बताता है ना, अगर इनकम्प्लीट जानकारी दे रहा है, तो क्या करता है ना, उसका लक्षण देख के पहचान लेता है कि ये कौन है, और अनहरी का चोर का के मार देता है गांव में। ऐसी पीटने लगता है, ठीक है ना, बेवजह का मारता है। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है तो हर जगह पे जांच होता है, हर जगह पे जांच होता है, पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है हर जगह पे। लेकिन ऐसा ना हो कि भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते होंगे तभी तो आकर अपना जो प्लान है उसको सफल करके चला जा रहा है। सिंपल सी चीज़ है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लो भारत में आया कहीं पर अटैक करने, या मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाने की जरूरत है और किसी गांव में तुम्हें बदला लेना है, किसी व्यक्ति को तुम्हें मारना है, तो बिना तुम किसी सहयोग के उस गांव में जा सकते हो क्या? अकेले जाओगे तो मार देगा। तो वही होता है हमारे देश में हर बार, हर बार। पिछली बार पहलगाम में भी ऐसे ही हुआ था कि जो लोग आए थे, जो जाति धर्म पूछ के जो मारा गया था, ऐसे ही जान मार दिया गया था, सभी को दिन दहाड़े ऐसे ही भूज दिया गया था। क्या उसको सपोर्ट करने वाले भारत के लोग नहीं होंगे? होंगे, ठीक है ना। और इसका भी कहीं ना कहीं 99% ये कह रहे हैं कि ये कोई गलती नहीं है, ये कोई ना कोई आया है, बट टेररिस्ट ही आया है। ये चीज़ देखना आगे चल के सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी बहुत ज़्यादा छानबीन चल रहा है क्योंकि ये रात्रि का घटना है, रात में हुआ है। ये घटनाएं क्या है क्या नहीं है, ये सब सारे देश न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सब देख पा रहा है। हमें सीखना बस ये है, सुनना ध्यान से, तर्क समझो क्या है इसके पीछे का। 22 अप्रैल की बात है, 22 अप्रैल 2025 को कौन सा अटैक हुआ? पहलगाम। पहलगाम अटैक होता है जी। जो लोग घूमने गए थे उनको मार दिया गया, ऐसे किया गया। लेकिन मुद्दा समझो, अगला जो टेररिस्ट था वो क्या पूछ रहा है कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। जो लोग बोलता कि हिंदू है उसे क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। उसको जो मुसलमान है उसको छोड़ दिया गया। उसमें भी 2 मुसलमान भी मारे गए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को ही छोड़ा गया था, उसमें भी 2 मारा गया था, ठीक है ना। ऐसे करके टोटल कितने लोग थे? 28 से 30 लोग मारे गए थे। अगला इंसान को कैसे पता है, जो टेररिस्ट है उसे कैसे पता है कि हमें हिंदू और मुसलमान पूछना है? एक सवाल उठ रहा है ना यहाँ पे। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। कैसे पता है उसको? क्योंकि हमारे देश के अंदर ये जो खोखलापन जो चल रहा है ना, कि हिंदू मुस्लिम करके कैसे लोगों के बीच लड़ाया जाता है, ये एक चाल है।
जो कि लोगों को क्या किया जाता है, भड़काया जाता है, और ये पूछ दिया तो मान लो कि पूरा देश अब मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगा। मतलब एक चीज समझ आना चाहिए तुम लोगों को भी, या सारे देशवासियों को भी समझ आना चाहिए कि मुद्दा भड़काया जाना, ठीक है ना, और हिंदू मुसलमान करके लड़ाया जाना, यही उन लोग का प्लान रहता है। अब कहीं ना कहीं इस चीज को कहीं ना कहीं जब ढील दिया जाता है तब ऐसा हो सकता है। जब पहला चेतावनी दिया, पहलगाम अटैक का पहला चेतावनी कि तुमको हम कश्मीर में मारा कश्मीर में, कश्मीर जो कि देख सकते हो बॉर्डर के ऊपर में है ना, वहाँ से बचा तो हमारे पास फिर से चला, जिसका क्या नाम चला, ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर इतना भयानक तरीके से चला, इतना भयानक चला कि पूरा पाकिस्तान के हम लोग खत्म करके बैठ गए, है कि नहीं है, पूरा खत्म कर दिए। उसका एक आध गो बिल्डिंग का कॉर्नर उड़ा दिए, ऐसा ही अटैक किए ना। और वो क्या कर दिया, दिन दहाड़े, उसमें से 2 4 को मारा या कि नहीं मारा, वो बात की बात है, उसका पता ही नहीं चला कि जो गोली मारा यहाँ पे 28 लोगों को मारा, वो पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, बात की बात है। वो गई भी नहीं किया, एको को नहीं पकड़ाया उसमें से। लेकिन लेकिन ये 28 लोग जो गया, हमारा देश का संपत्ति का नाश हुआ एक प्रकार से। तो अब ऑपरेशन सिंदूर कहीं भी बात चलती है क्या, पहलगाम अटैक की बात चलती है क्या। अभी वो न्यूज चल रहा था तो हम लोग कितना बौखलाए हुए थे कि बदला, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हम लोग बहुत खुश थे कि ये होने वाला है, ऐसे ये चीज़ में सुधार हो जाएगा। लेकिन आज देखो 6 साढ़े 6 महीने बाद फिर से अटैक करके बोल दिया कि इस बार तू वहां था, इस बार तुम्हारा सीना पे बम उड़ा के जा रहे हैं। गया कि नहीं गया रात में, रात में कहाँ उड़ाया, दिल्ली कहाँ है, यहाँ देखो, है कि नहीं है, पूरा हर्ट है, भारत का हर्ट है, और बीचों बीच भारत में उड़ा के चल गया। और कहाँ पे, सबसे मोस्ट पॉपुलर जगह लाल किला के पास उड़ा के गया, समझ रहे हो। 8 लोग स्टार्टिंग मारे गए थे, अभी 10 लोग मृत्यु की संख्या हो चुकी है, ठीक है ना। टोटल घायलों की जब पूरा छानबीन किया गया तो टोटल कितना है, 25 है। सोचो कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। और ये घटना हम गारंटी के साथ कर रहे हैं 10 दिन तक चलेगा, 10 दिन के बाद फिर खत्म हो जाएगा। और हमारे सरकार हर बार ये कहेगा कि हम इसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। दुख इस देश के मीडिया पे होता है हम लोगों को, क्योंकि पिछला बार ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे देश के घटिया मीडिया जो है क्या किया कि पूरा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, खाली एनिमेशन दिखा दिखा कर। एनिमेशन जो होता है ना, जो ग्रीन पर्दा होता है, उस पर एनिमेशन दिखा दिखा कर पूरे देश को गुमराह कर दिया कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और गांव के लोग खुश कि मोदी जी बदला करके दिखा दिए, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे हमें क्या सीखने का मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि धरातल पे बाबू हम लोग आपस में लड़ते कटते नहीं हैं, हमें लड़वाया जाता है किसी न किसी से। ये तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं। हमें धरातल पे कोई एक दूसरे से हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक गली में हिंदू, एक ही गली में मुस्लिम रहते हैं, प्यार से हम लोग रहते हैं, लेकिन हमें आपस में भड़का दिया जाता है। और भड़काने वाले कौन है, हमारे देश के लीडर्स, नेता, जिसको हम लीडर कहते हैं। लीडर, लीडर का मतलब क्या होता है, जो समाज को लीड करता है। लीडर का मतलब क्या होता है, जो समाज को लीड करता है, उसका प्रधान होता है समाज का लीडर, ठीक है ना। लेकिन वो लीडर क्या कर देता है, हमें भड़का देता है, हिंदू मुसलमान यानी HM समीकरण बना देता है। क्या बनाता है, H मतलब हिंदू, M मतलब मुसलमान, HM इक्वेशन बना देगा, समीकरण, और आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत करा देगा। फिर आपस में एकता भंग होने लगता है, कोई मुस्लिम हिंदू से नहीं बोलता है, फिर हिंदू मुस्लिम से उतना नहीं बोलेगा। जबकि गांव देहात में तो जाके देखना और देखना ही एकता कैसे होता है। हम लोग के पास फ्री का फ़ोन है, फ्री का इंटरनेट मिल गया है, और बिना मतलब के मतलब पोस्ट कर देते हैं, एक दूसरे का लाइक करेंगे, मेंशन करेंगे, बिना मतलब के ग्रुप बना देंगे, और उल्टा सीधा व्हाट्सअप मैसेंजर के जरिए हम लोग नफरत फैलाए चले जा रहे हैं। जबकि एक्चुअल में यही नफरत जो हमारा है, हमारा कमजोरी बन रहा है, और बाहर में ये पता चल रहा है कि भारत देश की आंतरिक कमजोरी क्या है कि हम लोग आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते कटते रहते हैं। इसलिए अगर अटैक भी करो तो ऐसा कुछ बात बोल दो जिससे पूरा देश बमक उठे, एकदम पूरी तरीके से आग के लपट की तरह पूरा बमक जाए। और देश का नेता भी जानता है कि जब तू बमक रहे हो ऐसा ऐसा बात पे, तो नेता को वोट चाहिए, तो किस चीज़ के लिए वो बमकेगा, वो किस चीज़ के लिए तो आपको प्रोत्साहित करेगा, यही करने के लिए, जातिवाद एंड धर्म ही करने के लिए, समझ रहे हो ना। बस ये करेगा, इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि धार्मिक मुद्दा हो जाएगा। हम लोग एक शिक्षक हैं और हम अपने विद्यार्थियों को बस यही सलाह दे सकते हैं कि आपसी एकता को कभी भंग मत होने दीजिएगा, एंड अपने आर्म फोर्सेस पे पूरा भरोसा रखिएगा। आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्लोज क्यों हुआ था, सीज फायर उसको कहते हैं, क्लोज करवा दिया था कौन, अमेरिका का ट्रम्प फोन किया मोदी जी को, क्या कर दिया उसको कि सीज फायर करो, युद्ध करने से किसी को कोई फायदा नहीं है। अरे बुड़बक, हमारा 28 को मारा, कौन अमेरिका वाला के मार ले रहता तो छोड़ता नहीं, छोड़ता ना। अभी रात ही जो हमारे गया 10 गो जो देश का संपत्ति का नाश हुआ, वो क्या हुआ, बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। उतनी सारे कार, कितना लोग तो कारवा में बैठे बैठे झुलस गया, कितना फैमिली था, फैमिली जल रहा था कारवा के अंदर, कितना इर्टिगा था, इर्टिगा में जो थे 5 6 लोग 7 लोग तैबे करते हैं, 7 सीटर वो कार होता है, उसमें कितना लोग खुल गया, कितना लोग उसी में झुलस गया पूरी तरीके से।
तो इस टाइप से हमारे देश का घटना हो चुका है। हमें एक ही चीज़ समझ आता है, चाहे कोई भी रहे, आपसी विवाद एंड आपसी नफरत, अभी देखना इसको भी समीकरण बनाएगा। पिछला बार तो हिंदू मुस्लिम समीकरण बनाया, ठीक है ना, और नेता बहुत आएगा बोलेगा ये ऐसे है वैसे है करके चला गया, इस बार भी बनाएगा। तो उल्टा पुल्टा काम कर करके इसको इधर का मामला इधर टाल देगा, इधर के मामला उधर टाल देगा, और ये सब टाल टूल के क्या कर देगा, मैटर खत्म। उसके बाद अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश किया था, वो सब क्या था, चेतावनी था, ठीक है ना। हम मान सकते हैं कि वो टेररिस्ट नहीं किया था, लेकिन अंदरूनी गलती ही था ना, एक प्रकार से अंदरूनी ही गलती था ना। तो एक से एक अभी ये घटना हुआ ना, अभी देखना आए दिन एक आध महीना के अंदर एक और घटना होगा, भविष्यवाणी है। घटना करके और घटना करने के बाद क्या 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 करेगा ना, इस मामले को पूरा टाल दिया जाएगा। हो सकता है एक आध महीने ये वायरल चले, उसके बाद ये कर देगा। इससे फायदा किसी को नहीं है, फायदा बस जो केंद्र में जो सरकार है उसको इस चीज का फायदा है कि उसको बयानबाजी करने का एक मौका और मिल गया। हमारे देश में जितने भी नेता हैं सब बयानबाजी करते हैं, काम कोई कुछ करता नहीं है, और काम कभी धरातल पे उसे दिखता नहीं है। सब बयानबाजी करेगा, लोगों का जान जा रहा है, लोगों का क्या है, कौन नेता का कोई गया है, नहीं गया है ना, आम जनता का जान जा रहा है ना। यहाँ से बयानबाजी करने का टॉपिक मिल गया ना, क्योंकि विकास की बात अभी नहीं हो रहा था, अभी सिर्फ चुनाव की बात हो रहा था बिहार तरफ। अभी क्या हो गया, बयानबाजी होगा, और बयानबाजी करके तब तक पता चला एक आध को छोटा मोटा घटना हो भी करेगा, छोटा मोटा घटना होगा, फिर इस सारा फोकस कहाँ चल जाएगा, उस घटना पे, और इसको टाल दिया जाएगा। जो गया वो गया अपन, ठीक है। एक आध करोड़ का, दो दो चार चार लाख का सबको ये मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, पता चलेगा तो बस मैटर खत्म। तो ये सब देश का है। पहले हमें ये सीखना पड़ेगा अपने, हम लोग पढ़ाने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले भी हैं, है ना। तो हमें अभी से माइंडसेट में ये भर के सीखना है कि बाबू ये देश हमारा है, देश का एक एक संपत्ति हमारा है, ठीक है ना। आपस में जो भी लोग जो लड़ते झगड़ते हैं वो सब लोग भी अपने हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा जगह पे है। हम लोग के कभी उस टाइप का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है जिससे हमारा देश का संपत्ति का नाश हो जाए और देश के आपसी नफरत बढ़ जाए। ये नफरत बहुत खराब चीज़ है बाबू, नफरत तुरंत दुश्मनी में बदल जाता है। नफरत का मतलब होता है एक दूसरे को ना देखे ना बात करे, वो बात हो जाता है, थोड़ा सा गुस्सा गुस्सी होना चाहिए, हर जगह पे होता भी है ना। लेकिन एक अंदर से सद्भावना जरूर होना चाहिए कि अगला भी इंसान है और अगला भी हमारे देश का इंसान है, समझ रहे हो ना। ये भावना तो जरूर रखना, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे सिख है, कोई भी चीज़, वो अपना देश का संपत्ति है। और हिंदू मुस्लिम कराना, जातिवाद कराना, धर्मवाद कराना, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आम जनता इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, ब्रेन वॉश कुछ समय तक किया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता है। और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ब्रेन वॉश करोगे चाहे कुछ भी करोगे सब रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होने के बाद मिला लेता है कि देख पिछला बार भी ऐसी बोल के भड़काया था हमको, इस बार भी देख यह नेता है ऐसे बोल के भड़का रहा है। अभी ज़माना चल चुका है, समझ रहे हो ना। तो एक बार भाई यह बात कहना है कि हिंदू मुस्लिमों सिख ईसाई बौद्ध जैन जितना है सब के सब हमारे देश का सब संपत्ति है। हाँ होता है कुछ लोगों से गलतियाँ, सबसे गलती होता है, हम लोग में भी गलती होता है, सब में गलती होता है। उस गलतियों को हम लोग एक्सेप्ट करके आपसी भाईचारा कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। बाहर के लोग कर रहे हैं, और बाहर के लोग कर रहे हैं, ये सूचना कौन दे रहा है, हमारे देश के लीडर्स। क्योंकि हम लोग जब आपस में लड़ते करते, पहले नहीं लड़ते करते थे, पहले कोई लड़ता था रे, गांव देहात में कोई लड़ता था क्या, नहीं लड़ता था। पहले आपस में सब मिलजुल कर रहता था। जब देखा कि जनता बुड़बक है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तब सरकार देखा कि किस बात पे ये किस चीज को लेकर बुड़बक है और इनका ध्यान किस ओर ज्यादा जा रहा है। देखा कि ज्यादा ध्यान कहाँ जा रहा है, धर्म पर, जाति पर सबसे ज्यादा जा रहा है। किस पे जा रहा है, जाति पे जा रहा है। तो देखा कि क्यों ना हम जातिवाद समीकरण को फॉलो करें और जातिवाद के रूप में लोगों को भड़का भड़का कर क्या करते हैं, अपना मामला बढ़ाते हैं और अपना फील्डिंग सेट करते हैं पूरी तरीके से, मतलब वोट बैंक बनाते हैं। और वही आज देश में हो भी रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें ये सब नहीं लेकर चलना है, जातिवाद हमें लेकर चलेंगे कितना दिन तक चलोगे, आपसी माहौल खराब करके चलोगे। तो तुम्हारा जिंदगी कितने साल का है, 15 साल का हो गया ना, 45 साल और जिएगा, 60-70 साल में मुएगा सब लोग। इस टाइप का नफरत फैला के मरेगा तो आने वाला खानदान हमारा क्या कहेगा कि बापे माई था जो हमारा क्या करके गया है, नफरत करके गया है। आज निकल ये चीज एक न एक दिन सुधार होगा, जातिवाद धर्मवादी खत्म होगा और सब लोग एक दूसरे का फिर से वैसे ही सम्मान करेगा। ऐसा करने से हमारा देश जैसे पीछे था उसी टाइप से पीछे होते चला जाएगा और फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग युवा हैं और हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो हमें ये बात समझना चाहिए कि हमें आपसी टकराव में नहीं पड़ना चाहिए। कोई किसी टाइप से बोले, अनपढ़ आदमी बोले, कैसनो बोले, कितना समझदार भी अनपढ़ जैसा बिहेव करता है, तो सब के बातों को सुनना है, लेकिन डिसीजन एक रखना जरूर है कि हमारा देश एक है। इस देश के एक एक कंकड़ से लेके एक एक व्यक्ति तक हमारा संपत्ति, उसको समझो संपत्ति है, मेरा अपना है, ऐसे समझना है। सिर्फ फैमिली के लोग अपना नहीं है, पूरा देश को अगर एक घर देखा जाए तो एक एक व्यक्ति हमारा क्या है,
अपना है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपस में लड़ाई, ये देखो लड़ाई झगड़ा करने से कुछ मिला नहीं है, सही बात है, लेकिन दूसरों देश के साथ लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करें। जब आपस में जमीन में जब थोड़ा बहुत लड़ाई होता है तो आदमी मार काट कर देता है, ई वाला मार काट नहीं करना है, लेकिन दूसरा कोई अगर आएगा तो उसमें तो मार काट करेंगे ना, और वो मार काट हम लोग के करने से हो जाएगा। हम लोग देश में उछड़ेंगे तो क्या आती हो जाएगा, नहीं ना होगा। उसके लिए आर्म फोर्सेज है ना, पूरा आर्मी है ना उसके लिए, वो सब लड़ने के लिए है। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं इसमें हम बोलेंगे 95% पूरा सरकार का दोष है, पूरा। इतना छूट काहे दियो भैया, तू इतना बड़ा बड़ा जो मेट्रो सिटी है उसको तो ढील के काहे रखे हो, उस सब में टाइट रखो ना, सिक्योरिटी टाइट रखो, कोई कैसे पार हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जी, समझना है थोड़ा सा। ये दुख का घड़ी है अभी एक टाइम में पूरा देश में, ठीक है ना। मतलब सोचो कि कोई तुम्हारा घर के कोई किनारे पर एक बार मार के जा रहा है, ठीक है ना, और तुम भी उसका किनारा उड़ा के जा रहे हो। तुम्हारे घर के जो पिछला हिस्सा होता है ना, घर के पिछला हिस्सा, अब घर के पिछला हिस्सा में आया और घर के दू गो के मार के चल गया, और तू जाके ऊपर जाके घरवा के एगो कोना उड़ा के आ रहे हो, ठीक है ना। और फिर अगला दिन आया उधर के तोर आंगन में जाके विस्फोट कर दिया, और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, तो दिक्कत है, ठीक है ना। ये है हमारा देश और ये है हमारा शासन। अरे बनना है तो वही इंदिरा गांधी जैसा बनो ना, 120 जवान मिलकर 93,000 जवानों को जो सरेंडर करा दे, उससे कहते हैं प्रधानमंत्री, उससे कहते हैं पावर। और वो है आर्मी का पावर, 120 मिलकर 193 को कर दे, 120 के तो खुला सांड की तरह छोड़ दो, तो देख लेना क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने लगे पूरा लंबा चौड़ा जाएगा, हम लोग की पढ़ाई भी आगे करना है। बट एक प्रकार का ये मैसेज है ऑनलाइन वालों के लिए भी कि देश में एकता अखंडता को भंग ना होने दीजिए, और देश में इस टाइप का समीकरण मत बनाइए कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, ठीक है ना। इस टाइप का कोई भी समीकरण काम नहीं करने वाला है, बहुत समय तक ये नहीं चलने वाला है। देश में जो शिक्षक हैं यही अच्छे से बच्चों को लीड कर सकते हैं। एक लीडर समाज को लीड नहीं कर सकता है, लेकिन एक शिक्षक बच्चों को लीड कर सकता है। और जब शिक्षक बच्चों को लीड करेगा तो ये बच्चे आज निकल एक सफल समाज का निर्माण अवश्य करेंगे। और इसी प्रकार से जितने भी हजारों लाखों की संख्या में जो शिक्षक हैं, अगर सारे शिक्षक अगर अपने बच्चे को लीड करेंगे कि हमें जातिवाद समीकरण से बचना है, बचना जरूरी है, एंड इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे, है ना, तब बच्चा शिक्षित होगा। और जब यंग जनरेशन हमारा शिक्षित होने लगेगा तो उसके बाद धीरे 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 परिवर्तन होगा और देश डेवलपमेंट करेगा, और आपस में एकता रहेगा या आपस में भाईचारा बन के रहेगा, और सरकार शासन में बहुत अच्छा रहेगा। तब ये सब कोई भी घटना आपस में होने का पॉसिबिलिटीज कम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।